राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ नहीं है। तो घर मकान में 5 साल छोड़ दिहल जाला तो जंगल हो जाला मकान में, आ जंगल के छोड़ दिहल जाए 5 साल, वहाँ जंगल हो जाए। तो कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आप करेंगे। लोकतंत्र को मारने की कोशिश की गई है, पहले ही से 1 साल से कर रहे हैं, वोट चोर वोट चोर। भाई जो आदमी मर गया है उसे भी वोट दिलाइए, तो वोट चोर वो है कि जो इसको व्यवस्थित कर रहा है, वो तो वोट का रक्षक हुआ। राहुल गांधी को भी हम देते हैं प्रचंड बहुमत के लिए, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बनाने के लिए, सोशली वाइब्रेंट बनाने के लिए जितने प्रोग्राम आए, ये 15 वर्षों में 20 वर्षों में जमीन पर दिखने लगे। निशांत जी को आना चाहिए, निशांत के आने से एक युवा नेतृत्व मिलेगा, आना चाहिए। देखिए वहाँ गरीबों को उजाड़ा नहीं गया है, उसको रिहैबिलिटेट की योजना बनाई गई। इनकाउंटर फेक नहीं है, यदि वो गोली चलाता है तो उसका जवाब गोली से दीजिए। तो इनकाउंटर शुरू हुआ है। अब निश्चित तौर से गृह मंत्री थोड़ा नौजवान हैं, तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जहानाबाद से 2 बार सांसद, एमएलसी रह चुके हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता है। सर कैसे हैं आप? बहुत स्वागत आपका। सेहत ठीक ठाक है? बिल्कुल। आप बिहार से दिल्ली आए हैं, कैसा अनुभव रहा? यहाँ की हवा और बिहार की हवा में कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? देखिए यहाँ तो पॉल्यूशन ज़्यादा है जी, बिहार के अपेक्षा काफ़ी पॉल्यूशन है। इसीलिए बड़ा हॉट टॉपिक बना है, इसीलिए मैं सवाल पूछा आपसे कि दिल्ली के अंदर अभी मेसी साहब भी आए थे, फुटबॉल के दिग्गज प्लेयर है, तो वहाँ भी इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइप मिला था। स्वाभाविक है, जीवन तो एक पक्ष है जिसके लिए सब कुछ होता है, और जीवन पर आघात पहुंचाने वाला वातावरण है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यह कोई एक दिन में हुआ नहीं है, कॉन्सिस्टेंट है। इसमें न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका और सारे लोग, विधायी शक्तियाँ, सब लोग यहाँ हैं। इस पर चिंता करना चाहिए, और ये विषय सिर्फ सरकार से रिजॉल्व होने वाला नहीं है। यह विषय आम जन को भी एक जो शुचिता का, जीवन में शुचिता का, मितव्ययिता का, और जीवन में सामान्य जो प्रकृति से जुड़ने की हमारे पूर्वजों की ये रही है, उसको हमें बनाना पड़ेगा। और ये यदि हम बनाएंगे तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कुछ है नहीं रॉकेट साइंस जो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये हमारे आचरण से है, व्यवहार से है, खाने पीने, बोलने, जीने, सुख भोगने। तो इसीलिए हमारा तो देश ही है ऋषि सत्ताओं का, ऋषि परंपराओं का। कम से कम उपयोग अपने लिए कीजिए, अधिक से अधिक बड़ी आबादी के लिए छोड़िए। कम कपड़ा पहनिए, कम भोजन कीजिए, कम गुस्सा कीजिए जी। तो सब कुछ इसमें है, पर्यावरण इससे दुरुस्त होने वाला है। अब सिर्फ एयर इंडेक्स को देख करके, क्वालिटी इंडेक्स को देख करके आप कहीं छिड़काव कर दीजिए, कहीं कुछ कीजिए, वो नहीं है। आम जन समझती है कि यह काम सरकार का है, लेकिन यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आवाम का है। एक मैकेनिकल थेरेपी हो सकता है सरकार के द्वारा, लेकिन इसको लिक्विडेट करने में, इस पॉल्यूशन को जमीन धराने में इसका काम आम जन अपने जीवन शैली को बदले। अब एक दिन खाना खाते हैं तो पैकेज ऐसा बंद करके आता है कि वो 2 किलो 200 ग्राम का सामान और 2 किलो वेस्टेज, और उस वेस्टेज से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ कूड़ा, कहाँ छिलका, कहाँ क्या, ये सारी कुछ उसमें मिला हुआ है।
आप मकान बना रहे हैं, पानी नहीं छिड़कते हैं उस डस्ट का पॉल्यूशन में, तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आम जन से। और इसके लिए जो 100 करोड़ की आबादी है उसको सोचना चाहिए। जिम्मेदार मैं नहीं कर सकता, उसमें मैं भी हूँ, कोशिश करता हूँ। पब्लिक कैसे सोच सकती है एक बात तो, क्योंकि अभी बिहार के अंदर ही अभी बहुत सारे भूभागों को लाखों को पेड़ को काटने का अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपने खबर बहुत हाइप रहा। वैसे अरावली हिल्स को भी आधी 90% जो अरावली हिल्स को काटने की बात चल रही है। तो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो पोल्यूशन तो और हाइप होगा ना। जी, उसमें सरकार ने प्रबंधन कर रखा है कि यदि 1000 पेड़ काटते हैं तो 10,000 पेड़ लगाइए। क्योंकि एक तरफ पॉपुलेशन का प्रेशर है जी। और दूसरे तरफ विकास का प्रेशर है, तो ये दोनों के बीच कैसे बैलेंस किया जाए, यह काम सरकार का है। लेकिन इस काम में सहयोगी आम जन भी होना चाहिए। पेड़ सिर्फ सरकार लगाती है और 10 पेड़ लगाती है, उसमें 9 पेड़ बहुत लोग खेल खेल में कबाड़ के फेंक देते हैं। ये तो सरकारी पेड़ है। जहाँ ऐसी अवधारणा होगी तो निश्चित तौर से उसको सफ़र करना पड़ेगा। जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ नहीं है, राष्ट्रवाद एक एक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए कि देश हमारा है। जैसे कैसे कहते हैं घर हमारा है, घर में यदि बर का पेड़ जन्म जाए तो उस पेड़ को हम लोग तुरंत उखाड़ते हैं कि इसे और बेजगह हो जाए तो उसको भी हम लोग व्यवस्थित करते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारे के यहाँ जंगल विभाग बनाया गया, उसकी बढ़ोतरी के लिए बनाया गया, और जब से बनाया गया है तब से जंगल घट रहा है। विभाग का निर्माण और जंगल का घटना एक साथ चल रहा है। तो एक बार हम लोग मीटिंग कर रहे थे, अधौरा एक जगह है, विंध्य पर्वतमाला है, वो भभुआ में पड़ता है अधौरा। वो विंध्याचल से इधर मुंगेर तक वो पहाड़ी है। शेरशाह सूरी का किला भी उसी जगह, रोहतास किला भी था उसी पहाड़ी। तो हम लोग अधौरा में मीटिंग कर रहे थे, तो एक बीच में मीटिंग में निकल करके गए तो एक आदिवासी जो वहाँ का मूलवासी था, उससे ऐसे छेड़छाड़ हमने किया, हमें क्या कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी और ये अफसर नेता क्या कर रहे हैं, कोई जंगल के बचावे खातिर हमने यहाँ मीटिंग करत नहीं। तो रउआ सभी जंगल के छोड़ दी तो यहाँ जंगल बच जाए, रउए सब खाता नहीं जंगलवा के। तो हमें कहा कैसे, तो घर मकान में 5 साल छोड़ दिहल जाला तो जंगल हो जाला मकान में, और जंगल के छोड़ दिहल जाए 5 साल, वहाँ जंगल हो जाए। तो ये परसेप्शन आम जन में है कि ये जो सरकार के लोग हैं वो अपना हित ज़्यादा सोचते हैं, उसमें नेता भी हैं, ऑफिसर भी हैं। तो ये वृत्ति बदलनी चाहिए, और इसका सोच राष्ट्रवाद से ही हो सकता है कि बचपन से ये पनपे। अब स्ट्रीट लाइट है तो दिन में भी जलता है। बिल्कुल। तो हम लोग को गुरुजी सिखाते थे कि घर में भी कहीं लालटेन या बत्ती जलाते थे पहले, तो समय से उसका उपयोग करके बंद कर दो। तो ये सब वृत्ति घटते जा रही है। तो पॉल्यूशन एक जगह से नहीं है, हम बिजली प्रकाश करते हैं, ऊर्जा जलता है तब होता है, इससे भी तो पॉल्यूशन है। तो कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आप करेंगे तो ये होगा। इस ठंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरा गर्म कर दिया माहौल को। नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बनाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार की राजनीति को और केंद्र की राजनीति के रूप में? पहली बात तो कि इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, जिन्होंने ये फैसला लिया है, बधाई देते हैं। क्योंकि हम मगध से आते हैं और मगध की धरती भारत के नक्शे को व्यवस्थित करने वाला। बिल्कुल। हम अफगानिस्तान तक थे, ईरान तक थे,
ये पाटलिपुत्र की धरती से शासन चलता था। यदि भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है देश के स्तर पर और सत्ता में है, और उसका यदि कोई अध्यक्ष बिहार से बनता हो तो यह बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। और हम उन भारतीय जनता, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद ऐसा हुआ। कोई अध्यक्ष बिहार से हुआ हो, और वो भी एक नौजवान, लंबे दिनों की पारी खेलने वाला। तो मैं समझता हूँ कि ये बिहार के विकास के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए भी हुआ है। इसलिए हम बधाई देते हैं, हमारे लिए गौरव का विषय। क्या सोचते हैं कैसे नौजवान को, एक बिहारी नौजवान को एक युवा बनाया, अध्यक्ष बनाया, तो क्या राहुल गांधी को compete करने के लिए क्या है? क्योंकि राहुल गांधी को देखा गया है कि 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और हमेशा टी शर्ट में घूमते हैं, एक दर्शाता है कि मैं यंग हूँ मैं। तो बीजेपी 45 साल के युवा को अध्यक्ष बना के ये दर्शा रहा है कि तुमसे, आपसे भी ज़्यादा यंग हमारे पास है कार्यकर्ता और वो भविष्य में मार्गदर्शन दे कर सकते हैं। क्या कांग्रेस में कम्पीट करने के लिए? लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस नकारात्मक राजनीति में नहीं जीती है। ये लोग नैरेटिव नकारात्मक लेके जीतते हैं और उसमें कभी कपड़ा पर ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं तो सनातन बनने के लिए होड़ होती है, कभी सनातन को इनके सहयोगी गाली देते हैं, कभी सांस्कृतिक हमारी जो मूल्य है, विचार है, उसको ध्वस्त करने के जमात में जाके खड़े हो जाते हैं, कभी संविधान को लेकर के माथा पर घूमने लगते हैं। संविधान आचरण का विषय है, संविधान तो अपने किताब में है ही, आपको माथा पर रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आदमी से करवाते हैं जिसके वंश के लोगों ने संविधान को पैरों तले कुचला है। 75-77 लोगों को याद है। तो लोकतंत्र को मारने की कोशिश की गई है और फिर उसी को लेकर के आप पूरे देश में घूम रहे हैं, दुनिया में कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो ये नकारात्मक जो सोच है, जो इतर पार्टी से भी इतर लोग हैं वो सोचते हैं राष्ट्र के बारे में, सिर्फ एनडीए के लोग नहीं सोचते हैं, दूसरे लोग, कांग्रेसी लोग भी कुछ सोचते हैं। तो कांग्रेस का शीर्ष नेता यदि ऐसा नकारात्मक भाव लेकर के माथा पर टोकरी रख करके संविधान को और नाटक करेगा, दूसरा वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अब इतनी बड़ी आबादी को जिसने मैंडेट दिया एनडीए को, उसको आप पहले ही से 1 साल से कर रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर। भाई जो आदमी मर गया है उसे भी वोट दिलाइए, तो वोट चोर वो है कि जो इसको व्यवस्थित कर रहा है वो तो वोट का रक्षक हुआ। तो इस तरीके की जो अव्यवस्था है संविधान में, उसको अव्यवस्थित करने का जो आपकी ताकत है उसमें लगते हैं। तो ये सब नकारात्मक चीज़ों को जब ले करके बढ़े, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को, इनके पिताजी हमारे साथ काम किए हैं और बड़े समर्पित जुझारू आंदोलनों में अगली, तो ये सारी चीज़ें हैं। पार्टी ने अपने हित में सोचा है, राष्ट्र के हित में सोचा है, सामाजिक दृष्टि से भी जो एक काम कर रहा है संगठन का, उस व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को शीर्ष पर, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संदेश। सर अभी आपने बताया जो पिछले 1 साल से राहुल गांधी वोट चोर के नारे लगाए थे, बिहार में भी रैली किया, लेकिन इतने दुष्प्रचार के बावजूद भी बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीत के सरकार बना रही है। इसका श्रेय आप किसे देंगे? आप देखिए, इसका श्रेय कुछ राहुल गांधी को भी हम देते हैं। अच्छा। प्रचंड बहुमत के लिए इनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसी नकारात्मक स्लोगन को लेके घूमते रहें। और मूल रूप से जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और इसके एलाइज जेडीयू, मैं जेडीयू से हूँ इसलिए मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रहा हूँ, ज़मीन पर जितने इसके एलाइज हैं ये जेडीयू और बीजेपी के ही लोग हैं, एलाइज भी जितने हैं। तो सब लोगों ने मिल करके जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो ज़मीनी
बदलाव हुआ है, वैसे लोगों में बदलाव हुआ है जो युवा हैं, जिनको पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, गरीब हैं और जिसमें जुनून है पढ़ने का, उनके लिए कोई आर्थिक संकट ना आए इसकी व्यवस्था की। बच्चियों में जो एक विश्वास पैदा किया, साइकिल दिया, फ्रॉक दिया, पैसा दिया, फिर उनको रोजगार में आने के लिए जो रास्ता प्रशस्त किया, परसुएड किया, तो ये सब का एक समेकित रूप से उनके खाने का प्रबंधन किया। भूख से लोग मर जाते थे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, भूख से मर जाते थे। आज इतना खाना का प्रबंधन वहाँ है, चावल दाल की कोई कमी नहीं है किसी को। बेहतर जीवन जीने के लिए उन्होंने बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिजली 125 यूनिट फ्री दिया, तो 125 को फ्री किया, कोई ये पॉलिटिकल इशू नहीं था। अब दिल्ली में भी फ्री हुआ था, तो यहाँ 127 हो जाए तो 127 का वसूली होता था, वहाँ 2 यूनिट का वसूली होता है 125 के बाद। तो आज करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, उनके जीवन में रोशनी आई है। उनको इस मोटिवेशन के लिए इन लोगों ने कहा घूस दिया, घूस दिया, घूस दिया, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, संविधान को खत्म करने वाला, डेमोक्रेसी है ही नहीं। और डेमोक्रेसी नहीं है तो आप संसद में कैसे हैं? तो ये सारा नकारात्मक चीज वैसे ही इन्होंने किया कि वोट खरीदा, घूस दिया। ये जो काम जमीनी तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है उसको वाइब्रेंट बनाने के लिए, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बनाने के लिए, सोशली वाइब्रेंट बनाने के लिए जितने प्रोग्राम आए, ये 15 वर्षों में, 20 वर्षों में जमीन पर दिखने लगे। तो इन लोगों ने मान लिया कि ये सब बकवास जो कर रहे हैं जात और धर्म के नाम पर, इनको करने दीजिए, हमको बिहार को मजबूत बनाना है। आने वाले 5 सालों में बिहार को आप कहाँ देखते हैं? हाँ, 5 साल में जिस तरीके से सरकार बनी है उसी दिन से सरकार काम कर रही है। पहले जो काम किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, इरिगेशन, इसको और स्ट्रेंथन करना है। टूरिज्म वहाँ का बढ़ा है। आज गांव से भी लोग पटना देखने आ रहे हैं। पहले गोलघर देखने आते थे, अब मेरिन ड्राइव देखने आते हैं। बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, पटना में ही मेरिन ड्राइव है। जुहू चपाटी जैसा वहाँ सीन रहता है रात। दूसरी चीज़ कि गांव में बिजली हो जाने से अब छोटे छोटे उद्योग हो रहे हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम लोगों ने जो सरकार ने, हमारी सरकार ने जो काम किया है उसको और मजबूत करना है। आज पहले 5-6 मेडिकल कॉलेज थे, आज सभी जिला में मेडिकल कॉलेज, मैंने 25-26 मेडिकल कॉलेज तो हो चुके हैं। तो इससे क्या है कि एक ज्ञान का वो विकसित केंद्र के रूप में प्रदेश विकसित हो रहा है। और ज्ञान का ये बुद्ध, महावीर, गांधी। इसलिए में एक सवाल है सर, बिहार ज्ञान का हब था, लेकिन जो हमने देखा एक दशक से बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो गया। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? आपको नहीं पता है हमें कि तो पता जिनको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं था, 14 साल तक पटना मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई। तो उसको सरकार जो हमारी आई, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर एक के बार नहीं ना बना देगा। तो जो बहाली नहीं हुई 15 साल, 12 साल, ये सब नाश का कारण हुआ। अब सारी चीजों को लाने पर ट्रैक में वक्त लगेगा, बहुत आया है। आज 6-6 हजार बेड का हॉस्पिटल पटना में बन रहा है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पहले खड़ा हो जाना चाहिए था आबादी की दृष्टि से, आज हो रहा है। फिर उसमें पेशेंट के इनफ्लो के हिसाब से फिर पारा मेडिकल के जो स्ट्रेंथ हैं उसको देना पड़ेगा, डॉक्टर देना पड़ेगा, प्रोफेसर देना पड़ेगा, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो खाई है, इस खाई को भरते भरते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये 5 साल विकास का होगा, ऊंचाई का होगा, बेहतर मजबूत बिहार का होगा। एक और सवाल है, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद इनका भविष्य क्या रहेगा? क्या निशान जी
कमान संभालेंगे या कोई और जेडीयू में कोई बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे? क्योंकि आप देखा नीतीश की उम्र हो चुकी है, नीतीश कुमार जी की उम्र हो चुकी है। ऐसे में क्या निशांत जी आके कमान संभालेंगे? अब तो ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं कि निशांत जी को आना चाहिए। निशांत के आने से एक युवा नेतृत्व मिलेगा, आना चाहिए। कि नीतीश जी तो हमसे 4-5 साल बड़ है, क्या कहते हैं सब लोग, हम लोग रिटायर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो नीतीश जी काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता आज ऐसा है, खासकर खेत खलिहान में दलित शोषित पीड़ित जो जमात थी वो उभर करके सामने आ रहा है और वो विकास में बिहार का अपना योगदान दे रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, प्रशासन में जा रहा है। तो इससे जो उनके विश्वसनीयता है रातों रात भरा नहीं जा सकता है, इसलिए निशांत को भी धीरे धीरे राजनीति में आनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे है, नीतीश कुमार जी ने पहली बार गृह मंत्रालय त्याग दिया है और बीजेपी को दिया है, अलायंस को दिया है। जैसे ही अलायंस को दिया वैसे यूपी बिहार में इनकाउंटर होना शुरू हुआ, अपराधी को इनकाउंटर किया गया। साथ में ही हमने देखा है जब बिहार में बहुत सारे जिलों में झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण को हटाने के नाम पे घर मकान तोड़े गए हैं। तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, वहाँ गरीबों को उजाड़ा नहीं गया है, उसको रिहैबिलिटेट की योजना बनाई गई। आप वहाँ जगह को मूल रोड पर रहिएगा, एक्सीडेंट होगा तो इसको तो स्वाभाविक तौर से आपको मानना चाहिए। सूचना दी जा रही थी। जो इनकाउंटर की बात कर रहे हैं वो भी गलत है। ये इनकाउंटर फेक नहीं है। यदि आप पुलिस पर गोली चलाएंगे तो कुछ कड़े होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ नरम होते हैं, कुछ आंख बंद करते हैं। सरकार इस पर बहुत सख्त नहीं थी ताकि वो भी नौजवान जो अपराधी बना है वो भी हमारा प्रदेश का है, भटका हुआ है, तो सुधर जाए। लेकिन इस प्रयोग में असफलता मिल रही थी तो हुआ कि यदि वो गोली चलाता है तो उसका जवाब गोली से दीजिए। तो इनकाउंटर शुरू हुआ है। अब निश्चित तौर से गृह मंत्री थोड़ा नौजवान हैं तो अपराधी को डरना चाहिए। डरना चाहिए। ये डर ही है, अपराधियों में के अंदर डर ही पैदा होना चाहिए। आम जन में डर, भय मुक्त होना चाहिए और अपराधियों को भय युक्त होना चाहिए। वहाँ के एडीजी, वहाँ के डीजी, वहाँ जो टीम बनी है पुलिस पदाधिकारियों की, वो बहुत अच्छी टीम है और वो टीम निश्चित तौर से एक यंग लीडरशिप गृह मंत्री के रूप में मिला है तो वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बैलेंस होने के लिए नीतीश कुमार का भी ये रहता है ताकि हाँ मार्गदर्शन रहता है और क्राइम कंट्रोल हुआ है। चूंकि आप जब इंडस्ट्री लाइएगा, बाहर के लोग आएंगे तो एक नकारात्मक चीजें भी फैलाई गई इस सरकार के रहते भी कि कोई खास फर्क नहीं हुआ है। खास फर्क हुआ है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में भी महिलाएं अब निकलती हैं, एक जिले से दूसरे जिले जाती हैं। हाईवे हो गया है, एक्सप्रेसवे हो गया है। पहले हम लोग 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद परिवार के लोग जहानाबाद से पटना नहीं आना चाहते थे। अभी तो कोई शादी ब्याह अटेंड किया और चले गए, गांव चले गए। तो अपराधियों का तो जीरो अपराध नहीं हो सकता है। मनुष्य की वृत्ति है, प्रयास किया गया, अच्छा किया गया। बाहरी लोगों को कोई एक्सटॉर्शन में नहीं, पहले सत्ता के केंद्र से एक्सटॉर्शन का ये सब नेटवर्क किया गया है, सब आप जानते हैं। उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो सब इतिहास के पन्ने में बहुत पीछे हैं। अब जो है सो उस पन्ने को नौजवान नई पीढ़ी उलटना चाहता है, जिसमें मैरिन ड्राइव हो, बोधगया का वो विस्तार जहाँ एक होटल था आज 100 से ऊपर होटल है, टूरिस्ट आ रहे हैं। आज रजरप्पा यदि बगल में है तो हमारे यहाँ ककोलत भी है। रजरप्पा लोग जाते थे, ककोलत में नहीं जाना चाहते थे कि ये घिरा हुआ है। एक से एक नेचुरल ब्यूटी का जगह आज वाइब्रेंट हो गया है। वहाँ पर लोग
जा रहे हैं, उससे हमारा टूरिज्म भी डेवलप किया है। आज पढ़ाई की स्थिति भी बेहतर हुई है। जो मेडिकल कॉलेज में बाहर जाते थे, रसा जाते थे, फलां जगह जाते थे, आज बिहार में ही इतने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं कि बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, बेहतर पढ़ाई हो रही है। शुरू शुरू में कटिहार मेडिकल कॉलेज आया था और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में था। आज कई मेडिकल कॉलेज वहाँ पर अगल बगल भी उत्तर बिहार में खड़े हो गए। एक जमाने में कुछ लोग मेडिकल कॉलेज खोले थे, वो सब सरकारी हो गया, तो फिर स्टैग्नेंट था जिस राज्य में, जिनको राहुल जी लेके घूम रहे हैं, जो सब नाश के कारक हैं। तो थोड़ा बहुत राहुल जी को भी जगह मिलता, दाएं बाएं देखता है तो देखता है घबरा जाता है लोग। यही लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई सड़क का बा तो बाढ़ आइल बा, तो इतना तक बाढ़ में के पानी कड़रुए पी जाई। तो ये सब भाषा का जो प्रयोग हुआ, लोगों को पीछे ढकेला गया। विकास में जहाँ लोग 21वीं सदी में आकाश चूम रहे हैं, सैटेलाइट पर जा रहे हैं, वहाँ कड़रुआ अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। कड़रुआ रहे, मगर कड़रुआ के संरक्षण खातिर भी बेहतर चीज चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बढ़िया पढ़ाई चाहिए। इस सब दिशा में प्रगति काफ़ी हुआ है और इसको और क्वालिटी एडिशन इसमें होना चाहिए। तो इसके लिए भी प्रयास हो रहा है, वह चाहे सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विकास का हो। अभी आप देखिए गांव में नए नए लोग पढ़ करके बाहर से खेती करने जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं। तो ये सब वहाँ की उर्वरा भूमि के लिए एक शुभ संकेत है और नीतीश कुमार और केंद्र का भी बड़ा सहयोग है, विशेष दृष्टि है, तभी तो बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। सब लोग आंख फाड़ के देख रहा है, अरे भाई बिहार इतना पोटेंशियल स्टेट भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार दिया है, तो और कुछ करिश्मा होने वाला। अच्छा, आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपकी सेहत, ट्रेन से सफ़र करके आया, समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लेकिन एक सवाल मेरा माइंड में आ रहा है, इस चुनाव के दौरान लालू परिवार में विभाजन हुआ, इसको आप राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं? विभाजन के बाद एक बड़े बेटे अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना के खड़ी हो जाती है अपने परिवार के खिलाफ ही। देखिए, अराजक धन अराजक विचार को जन्म देता है। लालू जी को कभी पूर्व जन्म से ही लिप्सा रही होगी राजा बनने की, तो राजा के रूप में राज्य चलाए और इस राज्य चलाने में लोगों को, अपने वोटरों को उन्होंने गुमराह किया कि बड़कन लोग जलता। यो भूमिका सब भूल गए। राजनारायण कहाँ से थे, मधुलिमीय कहाँ से थे, तो रामवृक्ष बेनीपुरी कहाँ से थे, रामानंद मिश्र कहाँ से थे। तो ये सारी चीजें जब उनके दृष्टि से ओझल हो गई कि ये सामाजिक विकास के ये प्रहरी थे, जब इनको सत्ता उन लोगों के ताकत के, कर्पूरी ठाकुर कहाँ से थे, भी गरीब परिवार से आते थे, और जिन्ह की तिन्ह धरी दिन्ह चिदरिया कहा जाता है, कबीर थे राजनीति के। मंजे लाल जी कहाँ से थे। तो ये सब को इग्नोर करते हुए उन्होंने एक जो लिप्सा थी उनके अंदर, दबी हुई दमित इच्छा, राजा की तरह विकास पर नहीं देखा, राज किया। राज करने के दौरान अत्याचार काफी हुए, गरीबों पर अत्याचार, और उस अत्याचार से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ और आज केंद्र भी पूरी ताकत से उन शक्तियों को बल देने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जन धन योजना, पासबुक बैंक कोई गरीब आदमी जाता था, नेशनलाइजेशन हुआ, गरीब आदमी नहीं जाता था। तो एक से एक चीजें लाई गई,
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने एक बड़ा परिवर्तन किया और बिहार आज एक वाइब्रेंट स्टेट के रूप में है। तो इस अराजक धन जो इन्होंने अर्जित किया, उससे अराजक विचार पैदा हुआ। अराजक विचार का असर उनकी पार्टी पर और उनके परिवार पर भी पड़ा है। तो इसमें लाभ या हानि तो वही सोचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुमूल्य समय आपने हमारे लिए निकाला, वो भी ट्रेन से सफ़र करने के बाद अभी। तो आपका सेहत भी सुरक्षित रहे। मिलते हैं नए